हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 में से सम नंबर 3, 4 एंड 5। तो सबसे पहले सम नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो एक सिचुएशन हमें यहाँ पर दी गई है और हमसे ये पूछा गया है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। और वो सिचुएशन ये है कि क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव यानी कि एक आम का बगीचा बनाना क्या एक ऐसा पॉसिबल है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ की ट्वाइस हो और उसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर हो। तो यानी कि पहले तो हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि जो इस तरह की सिचुएशन है क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो उसके बाद हमें उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर लेंथ का रिलेशन ब्रेड्थ के साथ दिखाया गया, तो इसलिए हम इस सम के अंदर ब्रेड्थ को लेट कर लेंगे x। और फिर ये कहा गया था कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस है, तो इसका मतलब है कि उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की जो लेंथ है वो हो जाएगी x का डबल, दैट इज 2x। और ये गिवन है कि इसका एरिया होना चाहिए 800 स्क्वायर मीटर। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ यानी कि 2x और ब्रेड्थ यानी कि x, और इक्वल में हम उस एरिया को यानी कि 800 को लिख देंगे। सो 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर। उसके बाद इस 800 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे माइनस में। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर एक टर्म है एक्स स्क्वायर की और एक टर्म है कांस्टेंट टर्म, लेकिन इस इक्वेशन में जो एक्स की टर्म होनी चाहिए वो नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर ए एक्स स्क्वायर की टर्म भी है, इस c की टर्म भी है, लेकिन ये बी एक्स वाली टर्म यहाँ इस इक्वेशन में मिसिंग है। तो जैसे कि हमने एक्सरसाइज 4.1 में भी किया था कि अगर इक्वेशन के अंदर कोई टर्म मिसिंग होती है तो उसको हम खुद अपनी तरफ से लिख सकते हैं 0 का यूज़ करके। तो यानी कि जो बी एक्स यहाँ पर मिसिंग है उसकी जगह पर हमने लिख दिया है खुद से 0x। और अब जब हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू मिलती है 2, b की वैल्यू मिलती है 0 और c की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है -800। तो जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। तो ये चीज़ चेक करने के लिए हम इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर चेक करेंगे, यानी कि हम ये चेक करेंगे कि इस इक्वेशन के रूट्स किस टाइप के हैं। अगर इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे दैट मीन्स ये सिचुएशन पॉसिबल होगी। अगर इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि ये सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं होगी। और नेचर ऑफ रूट्स चेक करने के लिए हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी कि इस 0 का स्क्वायर, फिर ये नेगेटिव साइन एज इट इज़, उस 4 को भी हमने एज इट इज़ लिख दिया है। a की जगह पर हमने पुट किया है 2 और c की जगह पर हमने पुट किया है -800। तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। और जब हम इन सभी का प्रोडक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर दो नेगेटिव साइन है, इसलिए इनका प्रोडक्ट हो जाएगा पॉजिटिव और इनके प्रोडक्ट में हमें मिलता है 6400, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पॉजिटिव नंबर हो यानी कि 0 से ग्रेटर हो, दैट मीन्स हम ये कहते हैं कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कि उस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। तो अगर इक्वेशन के रूट्स रियल हैं दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि जो ये सिचुएशन है ये पॉसिबल है। और हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो आपको उस रेक्टेंगुलर ग्रोव की लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करना है। तो अब इसके लिए हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो आपको टोटल 3 मेथड इस चैप्टर में मैंने बताए हैं, जिसमें से हम यहाँ पर इस सम के अंदर यूज़ कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो ये माइनस का साइन एज इट इज़, b की जगह पर हमने पुट किया 0, d की जगह पर हमने पुट कर दिया है 6400 और डिनोमिनेटर में a की जगह पर हमने पुट किया है 2।
तो जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, तो जीरो के आगे हम प्लस का साइन लगाएं या माइनस का साइन लगाएं वो जीरो ही रहेगा। उसके बाद 6400 का स्क्वायर रूट होता है 80 और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो जैसे कि अब यहाँ पर दो साइन है प्लस और माइनस का, तो इसलिए हम इसको एक बार तो लिखेंगे 0 प्लस 80 डिवाइड बाय 4 और एक बार हम लिखेंगे 0 माइनस 80 डिवाइड बाय 4। अब जब 0 के साथ 80 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 80 डिवाइड बाय 4। अब जब 0 में से 80 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 80 डिवाइड बाय 4। तो 4 से 80 को डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 20, एक 20 प्लस में और एक 20 माइनस में। तो हमने यहाँ पर x लेट किया था उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की ब्रेड्थ को, और वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम x की वैल्यू को -20 कंसिडर नहीं करेंगे। तो x की वैल्यू है 20, दैट मीन्स कि उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की जो ब्रेड्थ है वो है 20, और लेंथ के बारे में कहा गया था कि वो ब्रेड्थ से डबल है, तो 20 का डबल यानी कि 40 मीटर, तो इस तरह से उसकी लेंथ हो जाएगी 40 मीटर। अब इसके बाद सम नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। तो यहाँ पर भी एक सिचुएशन दी गई है और हमसे पहले यही पूछा गया कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो यानी कि एज से रिलेटेड कुछ सिचुएशन हमें यहाँ पर दी गई है, जो कि है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। कोई दो फ्रेंड्स हैं जिनकी एज का सम है 20 ईयर्स। तो अगर हम उसमें से एक फ्रेंड की एज को लेट कर लेते हैं x, तो दूसरे फ्रेंड की एज हो जाएगी 20 माइनस x। इसके बाद जो प्रोडक्ट है उन दोनों की एज का वो हमें यहाँ पर दिया गया है 48, और वो जो प्रोडक्ट है वो है 4 इयर्स एगो, यानी कि अब से 4 साल पहले का। तो अगर एक फ्रेंड की एज जो प्रेजेंट एज है वो अगर हम x लेट करते हैं तो 4 साल पहले उसकी एज हो जाएगी x माइनस 4, और दूसरे फ्रेंड की एज को अगर हम लेट करते हैं 20 माइनस एक्स, तो 4 साल पहले उसकी एज हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, और इन्हीं का जो प्रोडक्ट है वो हमें गिवन है 48। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले गिवन है सम ऑफ देयर एजेस इज 20। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज x एंड द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज 20 माइनस एक्स। उसके बाद 4 साल पहले जो जिसकी एज x है उसकी एज हो जाएगी x माइनस 4, और जिसकी एज है 20 माइनस एक्स उसको हम लिख सकते हैं 20 माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ पर 20 में से 4 को माइनस करके आ जाएगा 16, तो इस तरह से उस सेकंड फ्रेंड की एज हो जाएगी 16 माइनस एक्स। तो 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था 48, इसके लिए हम x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले x के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो x इंटू 16 इज 16x, x इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वेयर, -4 इंटू 16 इज -64, -4 इंटू माइनस एक्स इज +4x, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में है 48। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इस स्क्वायर की टर्म को -x स्क्वायर, उसके बाद इस 16x और 4x को ऐड करके हम लिख सकते हैं 20x, फिर -64 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 48 हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे माइनस में। तो अब यहाँ पर -64 -48 ये कंबाइन होके बन जाएगा -112। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इक्वेशन की फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, जिसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको -1 से मल्टीप्लाई या -1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको -1 से डिवाइड करेंगे तो सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये टर्म हो जाएगी पॉजिटिव, ये टर्म हो जाएगी नेगेटिव, और ये टर्म हो जाएगी पॉजिटिव। इसके बाद हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका नेचर कैसा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -20, c की वैल्यू है 112। तो हम फाइंड कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर दैट इज 20 का स्क्वायर, उसके बाद -4ac यानी कि -4 इंटू 1 इंटू 112। तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसलिए -20 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 400,
और इन सभी का प्रोडक्ट हो जाएगा 448। तो जब हम 400 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि छोटे नंबर में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें नंबर मिलता है -48, जो कि एक नेगेटिव नंबर है, यानी कि 0 से छोटा है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस हो, नेगेटिव में हो, तो हम ये कहते हैं कि इक्वेशन के रूट्स, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और अगर उस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं हैं, तो यानी कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि इस इक्वेशन को सोल्व नहीं किया जा सकता है। तो अब हम करेंगे यहाँ पर सम नंबर 5। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 square meter? यहाँ पर ये पूछा गया है कि क्या ऐसा एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर हो 80 और एरिया हो 400। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमें उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है पेरीमीटर, जो कि है 80 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल में 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इस 2 को हम 80 के डिवाइड में लेकर आएंगे, 80 को 2 से डिवाइड किया यानी कि 40। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ का जो सम है वो है 40। अब इस 40 में से अगर हम लेंथ को लेट कर लेते हैं x, तो उसकी ब्रेड्थ हो जाएगी 40 माइनस x। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेट द लेंथ इज x एंड द ब्रेड्थ इज 40 माइनस x। इसके बाद हमें गिवन था उस रेक्टेंगल का एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ यानी कि x और ब्रेड्थ यानी कि 40 माइनस x एंड इक्वल्स टू 400। तो जब हम x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 40x, जब x को माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम सबसे पहले इस माइनस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, फिर इस 40x को लिखेंगे और फिर ये 400 इधर आ जाएगा माइनस में और राइट हैंड साइड में हमारे पास रह जाएगा 0। तो इस इक्वेशन के अंदर भी जो फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं और ऐसा करने से इस इक्वेशन की सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब इस इक्वेशन में जो a की वैल्यू है वो है 1, b की वैल्यू -40 एंड c की वैल्यू 400। तो हम फाइंड करेंगे पहले डिस्क्रिमिनेंट को, तो -40 का स्क्वायर, उसके बाद -4 इंटू 1 इंटू 400, तो -40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 और इन सभी का प्रोडक्ट भी है 1600। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब ये है कि उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल भी हैं और वो इक्वल भी होंगे। तो यानी कि जो ये सिचुएशन है ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो अब हम इक्वेशन को सोल्व करके उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये माइनस का साइन एज इट इज़, b की जगह पर हमने पुट कर दिया है -40 और जो d की वैल्यू है वो हमारे पास आई थी 0। तो जैसे कि आप देख सकते हो 40 के आगे 2 बार नेगेटिव का साइन है, इसलिए वो हो जाएगा पॉजिटिव। 0 का रूट 0 ही रहता है एंड डिवाइडेड बाय 2। अब जैसे कि यहाँ पर 2 साइन है प्लस और माइनस, तो एक बार हम लिखेंगे 40 + 0 डिवाइड बाय 2 और एक बार हम लिखेंगे 40 - 0 डिवाइड बाय 2। तो 0 को अगर हम 40 में ऐड करें या 40 में से सब्ट्रैक्ट करें तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा और वो 40 डिवाइड बाय 2 ही हो जाएगा। 2 से 40 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है 20। तो इस तरह से x की 2 वैल्यू यहाँ पर आई हैं और दोनों ही वैल्यू 20 है। क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट 0 था तो इसलिए इस इक्वेशन के रूट्स दोनों इक्वल हैं। अब हमने x लेट किया था उस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ को, यानी कि उसकी लेंथ हो जाएगी 20 मीटर और हमने ब्रेड्थ को लेट किया था 40 - x। तो अगर x की वैल्यू 20 है तो 40 - 20 इज 20। तो इस तरह से उसकी जो ब्रेड्थ है वो भी 20 मीटर ही हो जाएगी। तो ये थी एक्सरसाइज 4.4 के सम नंबर 3, 4 एंड 5 और इसी के साथ हमने अपना चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। तब तक आप इस सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।